Subscribe now and press the bell icon. नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा। फिर से आपका स्वागत है। आज हम 1.3 का क्लास 9th है, एक्सरसाइज 1.3 है और क्वेश्चन नंबर है आपका 3, ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज़ नॉट इक्वल 0 है। अभी तक आपने विदाउट वार को बटे के रूप में लिखना सीखा होगा। जैसे कि सपोज दैट मैं यहाँ पर कहीं दिखा देता हूँ आपको, अगर ये 0.6 होता तो आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे। कैसे कि जैसे पॉइंट हटता है तो उसका ये पॉइंट हटा और यहाँ पे पॉइंट का हो गया 1 और ये 0 पॉइंट, इधर कितने अंक, एक अंक 0, तो ये आपका P/Q फॉर्म हो गया। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। बट इस पे क्या लगा हुआ, यहाँ पर बार लगा, तो ये विधि ऐसे, ये सवाल ऐसे नहीं हो सकते। ओके, तो ये तो सिर्फ पॉइंट हटाना आपको ऑलरेडी पहले से आता है, छोटी क्लास में सीखा होगा आपने। लेकिन आज देखिए कैसे अपन इसको करते हैं। 2 मेथड से इसको मैं बताऊँगा आपको कि अगर OT टाइप आए तो जल्दी से करने के लिए क्या करते हैं, और अगर ये 4 या 5 नंबर में आता तो कैसे करते हैं। तो बड़े सवाल है, 4 या 5 नंबर में आते हैं सवाल। देखिए ये है नंबर 1, 0.6, इसको अपन को P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको x बराबर मान लीजिए, x बराबर लिख लीजिए 0.666। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, 6 पे बार लगा हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर ओनली 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 10 का इंटू करना होता है। तो यहाँ आप क्या लिख दीजिए, 10 का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में कर रहे हैं तो यहाँ लिख भी दीजिए समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई 10। तो जैसे 10 का इंटू किया तो 10x हो गया ये। और मैंने पहले ही बता दिया कि जिस संख्या में इंटू करते हैं, अगर पॉइंट लगाओ तो पॉइंट राइट साइड में इधर खिसक जाता है। भाग होता है तो इधर खिसकता है और इंटू होता है तो इधर खिसकता है। तो जैसे 10 का इंटू इधर करोगे तो ये पॉइंट किधर खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा। तो ये हो गया आपका 6.66। इधर बहुत सारे 6 है, आप ये ना समझे कि इधर पॉइंट लगा दिया, यहाँ 2 6 है, 2 नहीं है, अनंत 6 बहुत सारे हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। आगे क्या प्रोसेस है, आगे ये प्रोसेस है कि इस इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड है, समीकरण नंबर सेकंड है, उसमें से आप इक्वेशन नंबर मतलब फर्स्ट को समीकरण 2 में समीकरण 1 को आप माइनस करोगे तो 10x यहाँ पर है और 1x यहाँ पर है। तो आप देख लीजिए 10x में से x को घटाना है और 6.66 में से 0 पॉइंट घटाना है। तो 10 में से 1 गया तो ये तो बचा आपका 9x। और 666 से ये यहाँ पे डॉट डॉट था, 666 से 666 इधर पीछे वाले 6 कैंसिल आउट हो गए और 6 में 0 गए तो यहाँ पे 6 बचा। और 6 के नीचे क्या आएगा, 9, काट दो इसको, 2 3 6, सॉरी 3 से कटेगा, 2 6 और 3 3 9। ये आपका P/Q फॉर्म आ गया, यही आपका आंसर है। ओके, अब अपन सेकंड सवाल करते हैं। सेकंड है 0.47 बार। इसको हम वही पहले ऐसे ही x के बराबर लिख देते हैं 0.47, और यहाँ पे ओनली 7 पर बार लगाओ तो 7 को आप बार बार लिख दीजिए, मैनी टाइम्स लिख देंगे इसको। और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। यहाँ देखिए
बार ओनली यहाँ पर एक अंक पर लगा हुआ है इधर, और एक विदाउट बार है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप? इस कंडीशन में क्या करना है आपको? सबसे पहले इस इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में 10 का ही इंटू करना है। समीकरण 1 में 10 का ही इंटू करना है, तो ये हो गया आपके 10x, और जैसे ही 10 का इंटू इधर करोगे ये पॉइंट किसके इधर चला जाएगा, तो 4.777 और ये डॉट डॉट डॉट। ओके, फिर वापस समझा रहा हूँ, जैसे पॉइंट इधर खिसकेगा, ठीक है ना, तो ये आपके जब भी इंटू करते हैं पॉइंट इधर खिसक जाता है। नेक्स्ट चलते, अब ये बचा है, तो इसके लिए आप किसका इंटू करोगे? 10 का ही इंटू करोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट बार में 100 का इंटू कर दो, ऐसा नहीं। वापिस आप सेकंड में ये समीकरण 10 है और इसमें किसका इंटू करेंगे? 10 का इंटू करेंगे। तो जैसे 10 का इंटू किया तो ये हो गया आपके 100, ये x, और ये पॉइंट खिसक के इधर चला गया, तो ये हो गया 47 और फिर 0.77, ये नंबर हो गया आपका थर्ड। ओके, अब आगे की प्रोसेस क्या है? ख़त्म यहीं पे ये इंटू करने की प्रोसेस। तो क्योंकि एक बार तो 7 बार के लिए किया और एक बार इस 4 के लिए किया। अब क्या करना है, इस लास्ट वाले इक्वेशन में सेकंड लास्ट को अपने को क्या करना है? माइनस करना है थर्ड में से सेकंड को। तो ये समीकरण नंबर थर्ड में से समीकरण नंबर सेकंड को क्या करना है? माइनस कर देना है। तो डायरेक्ट में माइनस कर रहा हूँ, 100 में से ये 10 गए तो कितने बचे? 90। ओके फ्रेंड, और 47 में से 4 गए तो आपके बचे 43, ठीक है ना। और पीछे ये 7 तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो अब आपका आंसर आ गया 43/90, यही आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉरी 3 का थर्ड, 0.001, ये लीजिए, ये निकालना। इसको भी आपको P/Q के फॉर्म में ही करना है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं। दोनों क्वेश्चनों में हमने जितने अंकों पर बार था उतने ही अंक अपने इंटू किया था। मतलब जैसे कि 1 अंक पे तो 10 का, 2 अंक पे तो 100 का, 3 अंक पे तो 1000 का। तो यहाँ पे आपका देखना 1 2 3, तो 1000 का हम क्या करेंगे? इंटू करते हैं। तो इसको सॉरी इसके पहले आप इसको x के बराबर मान लीजिए, 0.001001001 और इसको आगे तक ऐसे डॉट डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए और इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बार लिखा हुआ है तो 001 001 001 ये बार बार आएगा, इसलिए। आगे की प्रोसेस क्या है? पॉइंट के इधर बार के रूप में 2 अंक 3 अंक पर बार लगी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे 1000 का। 1000 क्यों? क्योंकि अब 1 2 3, तो 1 2 3 0 आपके यहाँ आनी चाहिए। ओके, तो जैसे ही इंटू किया तो ये हो गया आपका 1000x और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना यह कितने अंक है? 1 2 3, 3 डिजिट 3 जीरो है, तो 3 जीरो होने पर ये पॉइंट किधर खिसक जाएगा? 1 2 और ये 3 अंक बाद। तो ये मैं 0 को छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, 1 ये पॉइंट और पीछे कितना? वही 001 001 001, ये पीछे रहेगा। ये वापस आपको समझा रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे ये पॉइंट यहाँ आ गया तो यहाँ 001 और 001 2 बार, यहाँ 3 बार क्यों? क्योंकि मैं वापस यहाँ पर ये डॉट डॉट है वो अनंत बार जा रहा है, तो जैसे इधर लगा तो इधर से इधर खिसक आता है, ठीक लीजिए। ओके, नेक्स्ट आप देखिए कि समीकरण नंबर 2 में से 1 को क्या करते हैं? घटा देते हैं। ये 2 समीकरण 1 को हम घटा देते हैं, तो 1001 है, यहाँ पे 1 x है, तो बचा कितना? 9999x।
और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो 1 ही बचा। और जो पॉइंट के वाला इधर मैटर जो होता है, ठीक है ना, जो पॉइंट का जितने डिजिट होते हैं वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाते, तो अकेला 1 ही बचा। और 1/, आ गया आपका ये 999। ओके, ये है आपका आंसर। ओके, ये हमारे 1, 2 और 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब मैं आपसे बोला था कि इसको बहुत जल्दी से कैसे करते हैं, ओटी टाइप क्वेश्चन आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, 1 वर्ड में आ जाए, ओके ना। तो फिर आप कैसे करते हैं, तो मैं आपको फटाफट इसको अभी समझा देता हूँ, यही समझा देता हूँ। मान लो आपको दे रखा 0.6 पे क्या लगा दिया, बार। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने अंक पे बार लिखा हो उस बार को हटा करके 1 अंक है तो यहाँ पे 1 9 लिख दीजिए, और ये आपका आंसर यही हो गया। कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, यही आपका फ्रैक्शन, ये इसका P/Q फॉर्म हो गया। आगे देखिए पॉइंट हट गया, कहने का मतलब। नेक्स्ट आपका क्या था 0.47, इसको देख लीजिए 0.47, लेकिन यहाँ पर इस पे लगा हुआ। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, ये बार हटेगा तो क्या होगा कि 47 लिख लीजिए, लेकिन ये विदाउट बार है वो माइनस कर दीजिए, ओके। और यहाँ पर इस बार का तो लिखते हैं हम 9, जैसे कि यहाँ बार का 9 लिखा था, लेकिन विदाउट बार का हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो ये तो आपको विदाउट बार का पहले से पता है कि अगर यहाँ होता है 0.4 होता है तो आप पॉइंट का 1 लगाते हैं और इधर इसका 0 लगाते हैं, ओके। तो इसी प्रकार यहाँ विदाउट बार का क्या लगा दिया, 0, तो ये हो गया आपका 43/90। लास्ट बचा है आपका 0.001, पूरे पे बार लगा हुआ है, तो ये बार हटा दो, इसका बार हटा तो अकेला क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, इन 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 9 लिखना पड़ेंगे आपको, यही आपका आंसर होगा। ये शॉर्टकट है, ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।